वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, लेखपाल की वैकेंसी का क्या हुआ, कहाँ खो गई है आखिर, है ना। यूपी में सरकारी नौकरी की बहार जल्द भरे जाएंगे। 7,994 लेखपाल के पद। तो ये लेखपाल के पद कहाँ चले गए भाई, जो 8,000 लगभग पद आने थे। तो आइए इसी पे बात पे चर्चा करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं, क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहले आपको अगर पता हो, जो पेट 2023 हुआ था, इसका रिजल्ट अगर आपको पता हो जनवरी 2024 में आया था, तो जनवरी 2025 तक इसकी वैलिडिटी थी, 1 साल की हो चुकी है, ख़त्म। अब जो लोग कह रहे हैं ना इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, वो कतई गलत है। उनकी वैलिडिटी बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। कारण क्या है ना बढ़ाने का? देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ये नोटिस आया था ना, आपको पता होगा कि सरकारी नौकरियों के लिए बीच में नहीं बदले जा सकते नियम। अब आप एग्ज़ाम लेने के बाद उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कह सकते कि नहीं 2030 की वैलिडिटी बढ़ गई है, ऐसा नहीं होगा, है ना। हाँ, अब ऐसा हो सकता है। 2024 में तो हुआ नहीं कि 2025 वाले आप पेट हो और सरकार कह दे अब इसकी वैलिडिटी जो रहेगी, इसका टर्म वो 3 साल तक रहेगा, है ना, प्रेजेंट से। पीछे वाले को नहीं बदल सकती, क्योंकि ये फैसला ही आया था नवंबर 2024 में, है ना। तो ऐसे आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। ये जो बता रहे हैं फालतू की चीज़ें बता रहे हैं कि पेट बढ़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, पेट 2023 वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। और सरकार देखिए 2027 के चुनाव की तैयारी में है, तो वो पहले क्या करेगी ना। देखो, पेट 24 हुआ नहीं है, 25 पेट होना था, पर पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल निकल गया। पहले पेट 2025 ही कराएगी है, और ये पेट 2025 होने में, नोटिफिकेशन आने में लगभग 6-7-8 महीने लग ही जाएगा। यानी ये साल पूरा आपका लग जाएगा आराम से। और इसी पेट 2025 से ही लेखपाल की वैकेंसी आएगी। तो जो मैं आपको सही बताऊं अगर, तो ये इस साल तो उम्मीद नहीं दिख रही है। ये घिसकते साल के अंत तक ही नोटिफिकेशन आ जाए तो भी है। यानी ये भर्ती 2026 में ही पूरी हो पाएगी जाके, ठीक है। क्योंकि सरकार को जो है वो अपने चुनाव के टारगेट भी पूरे करने, और यूपी SSC आयोग आपको पता ही है कैसा ही है ना। तो ये जो रियलिटी है, ये मैं बता रहा हूँ कि आप इसके भरोसे अपना समय मत बर्बाद करना। इसके बल्कि आप कोई दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहो साथ में, है ना। और नई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ PCS RO ये सब नहीं कर पा रहे हो, BRPCS वगैरह, तो दरोगा की वैकेंसी UPSI की आ रही है ना, इस महीने तक आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, या मई के स्टार्टिंग में। SI की करो, सिपाही की वैकेंसी आ रही है उसकी करो, है ना। उसमें तो पेटेट की ज़रूरत भी नहीं है। इसके चक्कर में मैं बस, मेरा ये उद्देश्य बताना कि आप इसके चक्कर में बैठे मत रहो। बहुत सारी और वैकेंसी उसमें लगे रहो, कोई और स्किल सीख लो, कहीं भी रखो, रोज़गार थोड़ा बहुत जनरेट करो। 140 करोड़ की जनसंख्या है ना, 140 करोड़ के देश में ना, आप 1,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी ऐसा करो, कोचिंग लो, ट्यूशन्स लो, कोई भी स्किल सीख लो। ऐसा करो कि आप पार्ट टाइम में अर्न ज़रूर करते रहो और फिर अपना साइड में करते रहो। मेरी तो यही राय है आपके लिए, है ना। सिर्फ आप सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको बुढ़ापा, तंगी, ताने, यही सब मिलेगा, है ना। माँ बाप को देखते देखते रहोगे और उनके लिए कुछ करने की इच्छा तो होगी, पर मजबूरी में कर भी नहीं पाओगे ना, क्योंकि अपनी मजबूरी जो होती है ना, वो बताई नहीं जाती है, दूसरे की मजबूरी दिखती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये फाइनल वर्डिंग में बता रहा हूँ, 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। पेट 2025 जो लेखपाल है वो पेट 2025 से ही आएगा, और 2025 कब होगा ये सिर्फ यूपी SSC ही बता सकता है, जो अभी डोरमेंट स्टेज में है, अभी सो रहा है वो। इसके बाद ही लेखपाल आएगी, जो लगभग 2026 पूरा हो जाएगा। आप खुद सोच लो, पेट नोटिफिकेशन आएगा, फिर भाई इतना बच्चा हो तो उनका पेपर कराया जाएगा, ये साल पूरा चला ही जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी। बाकी और जिस भी एग्ज़ाम की आप टारगेट कर रहे हो, SI की, RO की, इन सब एग्ज़ाम को आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से तैयार कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल देखिए हम आपको देते हैं, पूरा वीडियोस तो देते ही देते हैं, साथ में हम आपको पूरे नोट्स देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ना, जो कोई नहीं देता, वो सब लिखवाते हैं हम आपको, पूरे नोट्स देते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और क्विज़ भी करवाते हैं, है ना। बस इतना अगर आप करते हैं, जितना हम बताते हैं, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं।